Okay. I hope everyone can see the screen and everyone can, listen to me well. कुछ भी दिक्कत होता है तो प्लीज डू लेट मी नो ड्यूरिंग द लेक्चर. ऑल राइट. ठीक है. बिफोर आई स्टार्ट, आपको फिर मैं याद दिला दूं. बिफोर एवरी क्लास इन द नेक्स्ट 10-11 months, I'm going to remind you again and again and again and again that you are appearing for a competitive examination. स्कूल का एग्जामिनेशन नहीं है. 2 से 3 फेलियर हम सब ने देख चुका है. ठीक है, हम सब देख चुके हैं. नाउ अब इट इज टाइम दैट वी रियलाइज, इट इज टाइम टू गेट आउट ऑफ द विशियस साइकिल. इसीलिए हमेशा गो अबव एंड बियॉन्ड. आपकी आंखें खुलनी चाहिए. तो फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज कि मैं क्या पढ़ सकता हूँ. ओके. योर ड्रीम्स, सपने भी आपको यूपीएससी के आने चाहिए. ओके. यूपीएससी शुड बी द सोल फोकस ऑफ योर लाइफ फॉर द नेक्स्ट 1 year. और अगर आप कुछ जॉब वगैरह के लिए भी देख रहे हो, सपोज यू वांट टू डू सम जॉब, और यू आर अपियरिंग फॉर सम अदर काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, तो फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपका जो रिक्रूटमेंट होगा वो 2024 में ही होगा, आफ्टर द प्रीलिम्स. 2023 में अगर आप कोई एग्जाम क्रैक भी कर रहे हो, फिर भी 2024 में ही तक आप घर बैठे हो. ओके. फॉर द नेक्स्ट 1 year यू आर गोइंग टू सिट एट होम, तो इट इज बेटर कि यूपीएससी पढ़ लो. ओके. इट इज बेटर कि आप यूपीएससी पढ़ लो. ठीक है. हाँ, सी सैट वगैरह अभी से स्टार्ट कर दो. यू हैव नथिंग टू लूज. ओके. इन दिस रिगार्ड यू हैव नथिंग टू लूज. ठीक है. हियर इज द थिंग कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है. मैं फिर से याद दिलाऊंगा, यू हैव टू गो अबव एंड बियॉन्ड. अबव एंड बियॉन्ड. ठीक है. ये ऐसा सोचो कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ. ये मुझे नोट्स मिले हैं, मैं इस नोट्स को पढ़ लिया, मैं उसका समरी बना लिया, मैंने उसको आंसर्स में इंटीग्रेट कर दिया. द नेक्स्ट थिंग इट शुड नॉट बी, द नेक्स्ट थिंग इट शुड नॉट कम टू योर माइंड कि ओके मेरा हो गया. इट शुड बी और मैं क्या कर सकता हूँ. नहीं तो फिर वही विशियस साइकिल में फंस जाओगे. 6 लाख लोग हैं. आई एम अज्यूमिंग दैट 6 लाख पीपल विल बी गिविंग दिस एग्जामिनेशन. तो आप स्पेशल हो क्या कि आप टॉप कर जाओगे विदाउट एनी एनी काइंड ऑफ एफर्ट? द आंसर इज नो. और हम यहाँ पर मैक्सिमम लोग कुछ प्रोडिजी नहीं है. ठीक है. हमारे कुछ होंगे आप में से, बट मैक्सिमम लोग, हम लोग एवरेज हैं. ठीक है. पिछले 8-10 साल से सिर्फ फेलियर्स पे फेलियर्स देख रहे हैं लाइफ में. ऑल राइट. तो उसका जो फेलियर्स का भी साइकिल है, उसको भी विशियस साइकिल को ब्रेक करना है. इसलिए मैं हर क्लास में ये बोलूंगा, जरूर मैं बोलूंगा. ठीक है. आई एम गोइंग टू से दिस अगेन एंड अगेन, ताकि मुझे भी रिमाइंडेड रहे. आई ऑल्सो गेट रिमाइंडेड ऑफ दिस एंड यू पीपल ऑल्सो गेट रिमाइंडेड ऑफ दिस, दैट अब हल्के में नहीं लेना है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को. ओके. यू हैव टू गो अबव एंड बियॉन्ड. ठीक है. स्पेशली जो 2-3 लोग मेंस लिख रहे हैं इस बार, 2-3 पीपल हु आर राइटिंग मेंस, तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं लेना है. ठीक है. यू हैव गॉट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. इस बार कोई रैंक ले आओ, एटलीस्ट गेट इन टू अ सर्विस, ताकि माइंड फ्री हो जाए. और बाकी के जो आपके 3-4 अटेम्प्ट बाकी हैं, उसको आप फ्री माइंड से दे पाओ. इस अपॉर्चुनिटी को स्क्वांडर बिल्कुल मत करना. ठीक है. नेवरदलेस स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो क्लास 3. ऑल राइट. थर्ड क्लास है. अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स वगैरह का कर लिया. वी हैव स्टार्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स. सी सैट का लास्ट में डिस्कस करते हैं. ओके. वी विल डिस्कस सी सैट एट द एंड ऑफ द लेक्चर, कैसे कर सकते हैं. सो एडमिन थिंकर्स में वेबर वगैरह. ओके. वेबर वगैरह और कॉर्पोरेट एथिक्स में थिंकर्स वगैरह हमने कर लिया था. यस. और फिर लास्ट क्लास में हमने प्लेटो और एरिस्टोटल किया था. ठीक है. उनके बारे में डिस्कशन डीप में किया था. तो दिस इज ऑल्सो, यू कैन सी दिस नॉट मियरली एज एन एथिक्स क्लास. सिर्फ एथिक्स क्लास की तरह मत देखो इसको. आप फिलोसफिकल एसे कंटेंट बिल्डिंग क्लास की तरह भी देख सकते हो. ओके. इसको आप एसे क्लास की तरह भी देख सकते हो. इवन यू कैन सी इट एज अ GS2 ऑक्सिलरी कंटेंट बिल्डिंग. GS2 में कुछ क्वेश्चंस आते हैं फिलोसफिकल नेचर के. ठीक है. बिकॉज पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी है और गवर्नेंस है, तो कुछ ऐसे 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, वहां पर भी इस्तेमाल हो सकता है. तो ये 3 जगह इस्तेमाल हो सकता है. इस चीज को आप याद रखना कि ये सब चीजें बेकार नहीं है. आप इसको पढ़ोगे, समझोगे, इंटीग्रेट करोगे. ओके. तो ये बेकार खाली नहीं जाएंगे. ठीक है. नाउ स्टार्टिंग विद Socrates. Let us start with Socrates. So Socrates was basically teacher of Plato.
ऑलराइट, सोक्रेटिस जो था वो प्लेटो का टीचर था। प्लेटो के बारे में हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास पीरियड अबाउट प्लेटो, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। ये प्लेटो ने कहा था कि एरिस्टोटल ने कहा था? एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। यस, हमने प्लेटो के बारे में पढ़ा था, लॉ के बारे में उसके क्या विचार थे, राइट, है ना? हमने पढ़ा था ना कि ग्रेटेस्ट एलाई, लॉ इज द ग्रेटेस्ट एलाई ऑफ द सोसाइटी। पैराफ्रेज कर रहा हूं मैं, एग्जैक्टली ये नहीं, लेकिन यही बोला था प्लेटो ने। यस, इट इज द गार्डियन अगेंस्ट टिरेनी। ठीक है। अब इस साल एक और चीज होगी, दैट हम मल्टीपल रिवीजन की क्लासेस लगाएंगे। ओके, मल्टीपल रिविजन्स की क्लासेस लगाएंगे। एंड आई डू नॉट केयर, सपोज इफ यू कैन नॉट अटेंड द क्लास, तो इशू नहीं है। ओके, इवन इफ वन पर्सन अग्रीज, ठीक है, अगर एक भी बंदा अग्री करता है क्लास रिवीजन क्लास के लिए, तो दैट क्लास इज गोइंग टू हैपन एंड रिकॉर्डिंग विल बी सेंट। ऑलराइट, किसी तरीके का कोरम का इशू नहीं होना चाहिए इस बार। तो ये सारी चीजें, हम इसको प्लेटो को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपके दिमाग में नहीं चला जाता, ओके, प्लेटो का वर्बैटिम, ओके, यू कैन स्पिट प्लेटोज कोट्स इन द एग्जामिनेशन, तब तक हम उसको रिवाइज करते रहेंगे। नाउ सोक्रेटिस वाज द टीचर ऑफ प्लेटो। सोक्रेटिस का एक एक बात सोक्रेटिस की है, दैट देयर इज नो रिटन रिकॉर्ड बाय हिमसेल्फ। सोक्रेटिस ने कुछ लिखा नहीं था। सोक्रेटिस हैज नेवर, ऑलराइट, सोक्रेटिस हैज, एक महीना लगेगा, ओके, मतलब जो बेसिक्स कवर करने में, ठीक है। तो सोक्रेटिस के बारे में अगर हम बात करें, तो ही हैज नेवर रिटन समथिंग। उसका जितना भी चीजें हमें पता है, वो प्लेटो के थ्रू पता है। प्लेटो का टीचर था, ओके, सोक्रेटिस वाज द टीचर ऑफ प्लेटो, एंड वॉट एवर वी नो अबाउट सोक्रेटिस, वी नो थ्रू प्लेटो। ओके, और जो सोक्रेटिस है, ही बिलीव्ड इन टीचिंग, या he believed in disseminating his theories through dialogues। ठीक है, वो भी हम बात करेंगे कि सोक्रेटिस का जो डायलॉग मेथड है, जो सोक्रेटिक मेथड जिसको बोलते हैं, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फिलोसफर्स। ओके, अब यहां पर देख लेते हैं इसके बारे में। सोक्रेटिस, ही वॉज द फर्स्ट सिस्टमिक मोरल थिंकर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट सिस्टमिक मोरल थिंकर, पहला बंदा था, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने सिस्टमैटिकली एथिक्स के बारे में और मोरालिटी के बारे में सोचना शुरू किया। इसके पहले कोई कोई बंदा ऐसा नहीं था। देर वॉज नो पर्सन, ऑलराइट, बिफोर दिस देर वॉज नो पर्सन जो सिस्टमैटिकली थिंक करता था। ओके, देर वेर पीपल हु यूज टू सेंड, देर वेर पीपल हु यूज टू सेंड टिट्स एंड बिट्स। ठीक है, देर वेर पीपल हु यूज टू सेंड टिट्स एंड बिट्स हेयर एंड देयर, कुछ ऐसा, कुछ विजडम दिमाग में आ गया और उसको उन्होंने लिख दिया तो हो गया। लेकिन दिस पर्सन, ओके, एक मिनट, यस, बट दिस पर्सन, ठीक है, सोक्रेटिस, इसने पहली बार एथिक्स और मोरालिटी के बारे में सिस्टमैटिकली थिंक करना स्टार्ट किया। ओके, सिस्टमैटिकली थिंक करना स्टार्ट किया। तो सोक्रेटिस को हम ये दे सकते हैं। अब सोक्रेटिस पे हो सकता है 10 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, अभी तक आया नहीं है, यूपीएससी हैज नॉट एक्सपेरिमेंटेड विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन आप इसको लिख भी सकते हो। ठीक है, you can start in your essay, the first systemic moral thinker Socrates believed in the usefulness of dialogue against solitary thinking। ठीक है, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। तो you have to be very 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 creative when it comes to, okay, when it comes to these kind of content, कि आप इसको कहाँ यूज कर सकते हो। Socrates questioned people on the nature of good life। ठीक है, he basically asked what is a good life। ठीक है, if I'll ask 10 person here, there are a total around 18 people here, if I'll ask each and every one of you what is a good life, you each and every one of you will have a different answer. Some will say clearing UPSC means good life, okay, some will say having parents around, having a family around is a good life। ठीक है, some will say having 2 square meals a day is a good life। ठीक है,
some will say having, a partner, a girlfriend or a boyfriend is a good life. ठीक है. So basically experiences of people, if I'll ask what is a good life, तो आपका जो आंसर आएगा, इट विल बेसिकली बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर एक्सपीरियंसेस. ठीक है. जो जो चीज जिसके पास नहीं होती है, ऑल राइट, वो बेसिकली उसको वैल्यू ज्यादा करता है. सपोज यू डू नॉट हैव अ कार, तो यू विल वैल्यू, ठीक है, आपको चल के जाना पड़े कहीं पर, suppose you have to walk 4 to 5 kilometers daily, so you will say that having a car means a good life, because that is, that is what is causing you pain at that moment. That is what is the reason for you not having a good life. Okay. So this is based on experience. If Socrates is asking people what is a good life, all right, what is the nature of a good life, so people will answer differently based on their personal experience. ठीक है. कंट्रीब्यूशन ऑफ सोक्रेटिस टू एथिकल थॉट, लेट अस सी. तो सबसे पहले ह्यूमन रीम का बात करते हैं. ठीक है. ह्यूमन रेल्म, आई थिंक रेल्म, दैट इज, दिस इज प्रोनाउंस एज रेल्म, राइट, नॉट रीम. ठीक है. सो सोक्रेटिस asserted that human realm, ठीक है, realm was the proper focus of philosophical inquiry. ठीक है. सोक्रेटिस ने ये असर्ट किया कि ह्यूमन realm was the proper focus of philosophical inquiry. He stressed on practical focus of philosophical inquiry. तो यहां देख रहे हो, वो बोला जो है वो यहां पर है. एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इज हेयर ओनली, ऑन द अर्थ, जहां पर लोग रह रहे हैं. ओके, पीपल आर एग्जिस्टिंग, नॉट ऑन सम डिवाइन realm. वो देखा है, थॉर, एक मूवी आई थी थॉर, उसमें बोला ना कि आई एम द मास्टर ऑफ दीज मेनी realms. ठीक है. एक होता है अर्थ, ऑल राइट, देयर इज एसगार्ड, देन देयर इज मल्टीपल वर्ल्ड्स. बट दिस सोक्रेटिस, ही सेड जो भी है, ओके, whatever philosophical inquiry you might want, it should be related to where humans are living, not on some spiritual plane. कोई किसी तरीके का स्पिरिचुअल प्लेन पे नहीं होना चाहिए आपका, आपकी आपकी बातें. इट शुड बी लिमिटेड, इट शुड बी लिमिटेड, ओके, टू द ह्यूमन realm, जहां पर लोग रह रहे हैं, वेयर पीपल आर लिविंग, वेयर पीपल आर लिविंग, वेयर पीपल आर सफरिंग. ओके. वेयर पीपल आर ट्राइंग टू मेक अ लाइफ, नॉट ऑन सम गॉड के बारे में बात नहीं करनी चाहिए आपको. when you are doing philosophical inquiry, whenever you are doing philosophical inquiry, you shall not talk about where the gods or some kind of spiritual habitat. You should always talk about where people are living. ठीक है. तो ये सोक्रेटिस का कहना था कि जो है वो यहीं पर है. if you want to talk about philosophy, talk here only. Do not go in the world of the gods. अब उसके बाद डायलॉग, ही स्ट्रेस्ड ऑन डायलॉग. अब सोक्रेटिस का डायलॉग क्या है, तो ये सोक्रेटिक मेथड के तरफ हम थोड़े देर में जाएंगे, बट वी विल सी व्हाट इज दिस डायलॉग. तो जो सोक्रेटिस था, ही बिलीव्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू डिफाइनिंग द वर्च्यूज एंड एथिकल बिहेवियर, द बेस्ट वे वाज डायलॉग. ओके. द बेस्ट वे वाज डायलॉग. अब डायलॉग क्या है? डायलॉग मतलब है मीनिंगफुल कन्वर्सेशन with people on ideas like justice, virtue and righteousness. यहां पर बातें करो. It went against solitary contemplation. जब आपकी लड़ाई होती थी बचपन में पापा मम्मी के साथ, तो पापा पापा मम्मी क्या बोलते थे? यू गो इनटू द कॉर्नर एंड थिंक अबाउट व्हाट रॉन्ग डिड यू डू. ओके. आप जाके सोचो, अकेले में एकांत में सोचो. go into your room and think about what wrong did you do. Okay, that is solitary contemplation. तो जो बहुत सारे philosophers थे, they used to promote solitary contemplation. but यहाँ पर अपना जो सोक्रेटिस है, what he is saying कि भाई solitary contemplation गलत है. You should have dialogues, you should talk to people on what constitutes a good life, all right, on their ideas of justice, on their ideas of a virtue, on their ideas of righteousness.
rather than going to some pahad and doing some sadhana. ओके हम हमारे इंडियन इंडियन फिलोसफी में एक्चुअली अगर आप देखो इंडियन फिलोसफी में सॉलिटरी कंटेम्पलेशन इज सेलिब्रेटेड. ओके यू मस्ट हैव सीन दोज दोज उन लोगों को सुना होगा ना कि वो बाबा थे वो ऊपर चले गए. ठीक है वो बाबा थे वो हिमालयाज में चले गए एंड देन ही केम बैक और वहां पर उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ. ठीक है दे पीपल से दैट दिस योगी ओके दिस साधु or this yogi, he went to the Himalayas and he did some tapasya. So what is tapasya? It is solitary contemplation. Okay, but Socrates, he was against solitary contemplation. ठीक है, he was totally against solitary contemplation, or solitary contemplation is something which is celebrated in Indian culture. Okay, which it is looked up to. This Baba, he went to this Himalaya, all right, और वहां पर जाके he did some sadhana, he did contemplation. Okay, even बुद्धिज्म में भी क्या हुआ था, बुद्धिज्म में भी क्या हुआ था, सॉलिटरी कंटेम्पलेशन. इवन जैनिज्म, दे आर ऑल्सो महावीर, लॉर्ड महावीर. ठीक है, ही ऑल्सो डिड सॉलिटरी कंटेम्पलेशन. यस. उसके बाद महाबोधि टेम्पल है ना, बोधि ट्री जहां पर है, महाबोधि टेम्पल गया में, वहां पर ही अचीव्ड निर्वाण. वेयर एज महावीर ही गॉट केवल ज्ञान. यस, हमने पढ़ा था ना इसके बारे में. यस. तो ये सॉलिटरी कंटेम्पलेशन है, साले खाना नहीं होगा दोस्त. दैट इज अनदर थिंग, दैट इज अ रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइस. बेसिकली अपने आप को सैक्रिफाइस आप कर रहे हो, दैट इज नॉट सॉलिटरी कंटेम्पलेशन. यस, दैट इज नॉट सॉलिटरी कंटेम्पलेशन. तो इंडियन कल्चर में सॉलिटरी कंटेम्पलेशन है. बट सॉक्रेटिस, ओके सॉक्रेटिस हु वाज अ ग्रीक फिलोसोफर, वो बोला कि यार डायलॉग करो, बातें करो एक दूसरे से, have dialogue. And once you have dialogue, okay, then you will get proper idea of what constitutes justice, what constitutes virtue, and what constitutes righteousness. Okay, अब देखते हैं सोक्रेटिक आइडिया ऑफ वर्च्यू क्या है. सोक्रेटिस इक्वेटेड नॉलेज विथ वर्च्यू. उसका कहना था बेसिकली अगर आपके पास नॉलेज है, ओके, सो दैट मीन्स कि आपके पास वर्च्यू है. ओके, यू आर वर्चुअस इफ यू हैव नॉलेज, which ultimately leads to ethical conduct. तो यहाँ पर क्या बेसिकली बोल रहा है, let us see. Socrates क्या बोल रहा है. So he is saying कि suppose a person has knowledge, okay, it means he is virtuous, it means he will have ethical conduct. तो root में क्या है, at the root you have to have knowledge. Every person, each and every person, to ensure that each and every citizen does ethical conduct, he or she needs to have knowledge. ओके, इसको आप ऐसे भी एजुकेशन से भी कनेक्ट कर सकते हो. GS2 में अगर कोई एजुकेशन का सपोज NEP का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का क्वेश्चन है, तो वहां पर आप इक्वेट कर सकते हो. यू कैन इक्वेट देयर, ऑलराइट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और लास्ट में कंक्लूजन दे सकते हो अकॉर्डिंग टू सॉक्रेटिक थ्योरी ऑफ वर्च्यू फॉर टू इंश्योर एथिकल कंडक्ट amongst the population. All right, knowledge and education is important. ऐसे लिख सकते हो, तुरंत नंबर मिलने शुरू हो जाएंगे. बट यू नीड टू हैव एन ओपन माइंड. मैं कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, और एक्चुअली में बैठना पड़ेगा आपको नोट्स के साथ. ऑल राइट, यू हैव टू सिट विद द नोट्स. ऑल राइट, यू हैव टू सिट विद द नोट्स एंड देन आपको देखना पड़ेगा कि मैं कैसे कैसे कहाँ पर इसको डाल सकता हूँ. According to Socrates, only life worth living was one which was vigorously examined. इसका मतलब समझ रहे हो, सोक्रेटिस क्या कह रहा है. Only life worth living was one which was vigorously examined. ठीक है, मतलब आपके हर facets facets of life, it should be examined. कि मैं UPSC एग्जामिनेशन दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ. ऑल राइट, व्हाट इज द रीजन. क्या मैं किसी पावर के लिए दे रहा हूँ, क्या मैं पैसे के लिए दे रहा हूँ. एम आई गिविंग इट फॉर प्रेस्टीज. आई एम ईटिंग बर्गर फॉर द पास्ट 3 days. आई एम ईटिंग बर्गर, मेरे को अच्छा लग रहा है. बट व्हाट इज द रीजन. ओके, यू आर एग्जामिनिंग.
मैंने अपने पेरेंट्स के साथ इस सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशन रखा हुआ है, वाई, उसको एग्जामिन करो। तो बेसिकली सोक्रेटिस का कहना था कि अगर आपको एक लाइफ चाहिए विच इज वर्थ लिविंग, all right, you want a life which is worth living, so you have to vigorously examine all the facets which constitute your life, relationships, okay, your career, मैं क्यों काम कर रहा हूँ, what is the reason, okay, I am doing this work to pay my bills, okay, that is my examination of my career choice, all right. Socrates looked for principles and actions that were worth living by creating an ethical base upon which decision should be made, ठीक है। तो Socrates, he looked for principles and actions that were worth living by creating what, an ethical base। देखो बेसिकली Socrates का कहना क्या था, Socrates का ये कहना था that your life it would be empty, your life it would be empty if you do not have an ethical base upon which you operate, and you do not have principles in your life। अगर आपके लाइफ में देयर वेर नॉट एनी प्रिंसिपल्स टू लिव बाय, there were not any principles to live by, all right, so then your life is empty। So always look for an ethical base to where your life decision should be made, upon which your life decision should be made, ठीक है। And always look for principles to live by, otherwise there you might have a crisis in your life, ठीक है। बहुत आपने मिड लाइफ क्राइसिस सुना होगा ना, मिड लाइफ क्राइसिस बहुत लोगों को हो जाता है, व्हेन दे रीच सर्टेन एज, 40s में जब पहुंचते हैं, ठीक है, स्पेशली मेन, they have this tendency to have a midlife crisis, yes। So 40s में people when they go to the 40s they start having midlife crisis, तो वो मतलब they go into depression, okay, or they start acting young, ठीक है। तो सोक्रेटिस का बेसिकली यही कहना है क्यों होता है मिड लाइफ क्राइसिस, क्यों होता है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे डू नॉट हैव एनी प्रिंसिपल्स and they do not examine their actions। If you do not examine your actions, you will have a midlife crisis or a crisis, a life crisis for that matter, ठीक है, और दैट मैटर, ठीक है। अगर आप एग्जामिन नहीं करोगे अपनी लाइफ को, एंड यू विल नॉट हैव प्रिंसिपल्स टू लिव बाय, if you will not have principles to live by and you will not examine your actions, ठीक है, ऑल राइट, ये चीज आपको ध्यान रखना भाई। आप दोनों के लिए ना एक कोट है, ठीक है, किसको एट्रीब्यूटेड है आई डू नॉट नो, बट एक कोट है दैट मेजोरिटी ऑफ पीपल दे डाई एट द एज ऑफ 25 बट दे आर बरीड एट द एज ऑफ 75। समझ रहे हो इसका मतलब, मेजोरिटी ऑफ पीपल दे डाई एट द एज ऑफ 25 एंड दे आर बरीड एट द एज ऑफ 75। मतलब अंदर से लोग, मेजोरिटी ऑफ पीपल दे डाई एट द एज ऑफ 25 ओनली, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऑलवेज बी क्यूरियस, always have a principled life, always be curious, always be have something to look up to, ठीक है। I'll tell you something, ज्यादा मैं ज्यादा मैं स्ट्रे नहीं करूंगा, बट टीचिंग, having these classes actually gives me some principles to live by, some aims to live by। otherwise सोच रहे हो 4-5 साल से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी के लिए, तो इट इट आपको गिव अप करने का मन करता है, ठीक है, लगता है कि यार लाइफ, इतना फ्रस्ट्रेशन होगा आपको दैट सपोज यू आर गिविंग एन एग्जामिनेशन, अ ब्लडी डैम एग्जामिनेशन, 5 years ऑफ योर मोस्ट प्रोडक्टिव स्टेज ऑफ लाइफ, मोस्ट प्रोडक्टिव, ये अपने यूथ के 5 साल आप सेक्रीफाइस कर रहे हो फॉर व्हाट, ओके। तो वो सब चीजें, तो हैव समथिंग टू लिव बाय, okay, have something to live by, it could be as small as maybe taking care of animals, ठीक है, maybe taking care of animals, maybe taking care of your grandparents parents, all right, maybe living for your country also। some people have this thing that they live for their country, अपने लिए नहीं जी रहे, कंट्री के लिए जी रहे हैं, बट इट वर्क्स, ऑल राइट, अल्टीमेटली दे डू नॉट रोव, ठीक है। आई एम नॉट वेरी श्योर इफ इट वाज फ्रॉम नसीम तालिब और नॉट। इंक्वायरी, अब सोक्रेटिस का फिर नेक्स्ट जो पार्ट है दैट कम्स इनटू इंक्वायरी, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की तरफ उसने बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया हुआ है। लेट अस सी व्हाट इट इज।
सोक्रेटिस जो था, ही वॉज पुट ऑन ट्रायल and found guilty of corrupting the youth, and he was sentenced to death by drinking poison. ऐसा क्यों था? Why he was sentenced to death? He was sentenced to death for asking the youth to question authority. He was asking the youth of Athens, okay, to question authority. तो ये बहुत बढ़िया एक आर्टिकल है, आप लिख सकते हो, ठीक है, नॉट आर्टिकल, ये बहुत बढ़िया कोट है, या ये आप ऐसे में बिल्कुल आप लगा सकते हो, डिसेंट, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आए सेडिशन का, आईपीसी, आई थिंक सेक्शन 124 है ना, सेडिशन, इंडियन ये सीआरपीसी में क्या है, आई थिंक 124A है, राइट? अगर उस पर क्वेश्चन आए कि क्या होना चाहिए, तो मे बी यू कैन एंड कंक्लूड योर आंसर विद दिस, that even 4,000 years back Socrates was put on trial, okay, for asking the youth of Athens to question authority. ठीक है, so we should progress, all right, we should progress in life, and we should we should do away with this sedition वाला clause. ठीक है, but Indian context में actually useful है sedition वाला clause. India is a soft state, yes, तो these kind of rules जैसे sedition, OSA, official secrets act, sedition, martial law, this is very much needed in Indian context. नहीं तो unity of India, because India is by nature, ठीक है, thanks to our constitution we are a soft state, all right, yes. तो ये सब एक्चुअली में जरूरी है, बट दिस इज पॉलिटिकली इनकरेक्ट, ये सब चीजें आप नहीं कह सकते हो, ऑल राइट, यू कैन नॉट से. Now Socrates, he deeply believed that people should inquire and ask questions about things that everyone takes for granted. ये बहुत पावरफुल कोट है, ठीक है. आपका लोकल पटवारी, आपका लोकल पटवारी, ही इज टेकिंग 5,000 bribe, okay, for passing some नक्शा, okay, for passing some map. Nobody is questioning him. Everybody is saying, अरे 5,000 रुपए तो ले रहा है, okay. But Socrates believed, even everyone is taking something for granted, you should question that. ठीक है, आपके घर के आसपास पॉट होल्स है, you have potholes in and around your house. Nobody is questioning it, saying कि अच्छा इंजीनियर साहब ने पैसे खा लिए होंगे, हा 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 हा. ठीक है, everybody is laughing, and then रोज 2-3 लोग मर रहे हैं, everybody is taking it for granted, ठीक है. बट यू आर आस्किंग इट, क्यों भाई, क्यों इंजीनियर साहब क्यों खाएंगे पैसा, हम वाई डोंट वी डिजर्व गुड रोड्स, ओके, ये सब चीजें Socrates is asking you to do. Now, what is the Socratic method or the dialectic method? So basically, it is used to inculcate value ethics among youths. अब है क्या ये? So this method uses questions to examine the values, principles and beliefs of students. वो बोल रहा है कि क्वेश्चंस का यूज करके, ओके, द टीचर, सपोज द टीचर इज यूजिंग द सोक्रेटिक मेथड, तो इसमें सोक्रेटिक मेथड में बोल रहा है कि यू यूज, ऑल राइट, दिस मेथड, ओके, एंड वेयर यू यूज क्वेश्चंस, आप पूछो. सपोज a male student, okay, a male student is saying that women should stay at home and women should not participate in the workforce, ठीक है, तो there they should ask, all right, there they should ask कि भाई क्या है आपका, what is the reason, ठीक है, yes. हाँ, ये कह सकते हो, chaotic था, but again, if you will not question things, all right, it might bring chaos. Questioning might bring chaos, ठीक है, questioning might bring chaos, but at the same time it is necessary for the survival of what, democratic structure. और हमने preamble वाले क्लास में पढ़ा था ना, that only having a political democracy is not enough, ठीक है, having a social democracy, having an open democracy is also very important, ठीक है. Now let us see some quotes by Socrates. तो ये essay में, all right, ये essay में इस्तेमाल आप कर सकते हो, और मैंने इसका एक एक्सटेंडेड फॉर्म GS4 वाले ग्रुप पे भेज दिया है. अगर people who are not part of that group, they can join as well. उसका लिंक
भेजा हुआ है मेन चैनल पे, तो ये कोट्स बाय सोक्रेटिस देख लेते हैं। ही सेड अंडरस्टैंडिंग अ क्वेश्चन इज हाफ एन आंसर। सेकंड कोट था, एजुकेशन इज द किंडलिंग ऑफ अ फ्लेम, नॉट द फिलिंग ऑफ अ वेसल। एजुकेशन मतलब किसी स्टूडेंट के दिमाग में फैक्ट्स भरना नहीं है। ऑल राइट, ठीक है, फैक्ट्स भरना नहीं है। नॉट एग्जैक्टली एनार्किस्ट, आई विल नॉट से इज एन एनार्किस्ट। एनार्किस्ट दूसरी चीज होती है। एनार्किस्ट इज समवन हु डज नॉट लाइक स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर, हु डज नॉट लाइक एन ऑर्गेनाइज्ड स्टेट। ओके, एजुकेशन इज द किंडलिंग ऑफ अ फ्लेम। ठीक है, एनार्किस्ट बेसिकली बिलीव कि एक ऑर्गेनाइज स्टेट जो होता है, एक स्टेबल ऑर्गेनाइज स्टेट, इट इज ऑपरेसिव बाय नेचर। कितना भी अच्छा हो जाए, कितना भी सुविधा आपको दे दे, कितना भी it might give you a lot of things, an organized state, it might grant you a lot of privileges, but anarchists believe in inherently, all right, inherently it is corrupted. Okay, इसीलिए they do not like an stable organized state. एजुकेशन इज द किंडलिंग ऑफ अ फ्लेम, ठीक है, नॉट द फिलिंग ऑफ अ वेसल। इट डज नॉट मीन कि आप एजुकेशन का ये मतलब नहीं होता है कि आप अपने स्टूडेंट्स का दिमाग फैक्ट से भर दो, रादर उनके क्यूरियोसिटी। यहाँ पर फ्लेम किस चीज का बात है, क्यूरियोसिटी के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, क्यूरियोसिटी के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, देर इज ओनली वन गुड नॉलेज, देर इज ओनली वन गुड नॉलेज एंड वन इविल इग्नोरेंस। एक ही गुड है, दैट इज नॉलेज, एंड एक ही इविल है, दैट इज इग्नोरेंस। नॉलेज से क्या होता है, अभी हमने बात की थी, कैन यू टेल मी? नॉलेज, इफ समवन हैज नॉलेज देन ही इज, if a person has knowledge then he is what? Virtuous. And if he is virtuous then what will happen? He will conduct himself ethically. ठीक है, यस। अब यहाँ पर देखो, एक और बहुत ब्यूटीफुल कोट है इस सोक्रेटिस का। इसका एक्सटेंडेड वर्जन मैं फिर याद दिलाता हूँ, भेज दिया मैंने, उसको आप जाके देख सकते हो। ही हु इज नॉट कंटेंटेड विथ वॉट ही हैज वुड नॉट बी कंटेंटेड विथ वॉट ही वुड लाइक टू हैव। अभी खुश नहीं हो, अभी आप एक स्टूडेंट हो, यू आर एन एस्पिरेंट, सपोज यू आर क्राइंग एवरी डे कि नहीं यार वो मेरे दोस्त का तो ये है, मेरे दोस्त के पास वो है, ठीक है, यू आर नॉट हैप्पी, then there is a very good chance that when you will become an IAS officer, you are not going to be happy. So be happy with what you have. All right, ठीक है, ठीक है, be happy with what you have। ये सोक्रेटिस का कहना है। नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। तो ये था ना कि लाइफ इज ओनली वर्थ इफ इट इज डन व्हाट, विगरसली एग्जामिन्ड। हर फेसेट ऑफ लाइफ को, कि क्यों मैं ये चीज कर रहा हूँ, मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, ठीक है, मैं 25 लाख की गाड़ी खरीद रहा हूँ, क्यों खरीद रहा हूँ, क्या मेरी, ठीक है, मेरा इसमें लाइफ में कुछ एडिशन होगा, उसको एग्जामिन करना है। ठीक है, आई एक्चुअली बताता हूँ, अभी आई हैव अ 27,000 रुपीज टैबलेट। अभी आई एम यूजिंग अ 27,000 रुपीज टैबलेट। मेरे पेरेंट्स ने 50,000 रुपीज दिया था दैट यू कैन बाई अ टैबलेट, तो आई हैड सेलेक्टेड S7 प्लस। बड़ा अच्छा था, एमोलेड स्क्रीन, ये वो फलाना ढिमकाना सब था। बट आई थॉट फॉर सम टाइम, आई हैड ऑर्डर्ड, ठीक है, ये ऑर्डर कर दिया था मैंने। देन आई कैंसल्ड इट बिकॉज आई एग्जामिन्ड कि क्या मुझे एक्चुअली में एमोलेड स्क्रीन और ये बड़े स्क्रीन और ये सब की जरूरत है, या मेरा ये 27,000 में काम हो जाएगा। वाई नॉट सेव माई पेरेंट्स 23K। ओके, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि व्हेन यू विल एग्जामिन थिंग्स यू विल हैव अ बेटर लाइफ। राइट, इस ये छोटी छोटी एग्जांपल्स है, ठीक है, छोटे। आपने अगर 25 लाख की गाड़ी बुक की, ठीक है, आपने सपोज सफारी बुक की, लेकिन सफारी आपके, आप रह रहे हो पालम में, ठीक है, आप रह रहे हो पालम में और आपने सफारी बुक की, तो आप एग्जाम ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपने सोचा ही नहीं, यू आर नॉट एग्जामिनिंग। आप रह रहे हो नजफगढ़ में, पतली पतली सड़क है, ओके, अ लॉट ऑफ द स्ट्रीट्स आर वेरी नैरो, आप अपनी गाड़ी ले ही नहीं जा सकते, 5 किलोमीटर दूर खड़ी करनी पड़ेगी आपको अपनी गाड़ी। ऐसा होता है। ओके, आई लिव वेरी नियर टू इट, लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स आर फ्रॉम नजफगढ़ और लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स आर फ्रॉम पालम, दूर खड़ी करनी पड़ती है। पतली सड़क है, बड़ी गाड़ी है, फॉर्च्यूनर खरीद ली, ठीक है, फॉर्च्यूनर खरीद ली, घर उनका जहां पर है बहुत पतली सड़क, सोचा ही नहीं,
अब बोल रहे हैं कि भाई ऑफलोड करनी है, ओके, यू हैव टू सेल इट, कोई बायर होगा तो बताना। ठीक है, तो ये सिर्फ चीजें आप, छोटी छोटी चीजें, बट पीपल आर नॉट एग्जामिनिंग देयर लाइफ चॉइसेस। ठीक है, दे आर नॉट एग्जामिनिंग देयर लाइफ चॉइसेस। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत अच्छा एक कोट है, आई एम नॉट एन एथीनियन और अ ग्रीक बट अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। पूरा विश्व गुरु वाइब। ओके, सोक्रेटिस का पूरा विश्व गुरु वाइब है। इसको कहाँ यूज कर सकते हो? कैन यू बी अ लिटिल क्रिएटिव एंड टेल मी वेयर यू कैन यूज? एक एग्जांपल दे सकते हो? आई एम नॉट एन अथीनियन और अ ग्रीक बट अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, वेयर यू कैन यूज? ऐसे में यूज कर सकते हो, राइट? बट कैन यू टेल मी जीएस में कहीं यूज कर सकते हो? हाँ, ग्लोबलाइजेशन में यूज कर सकते हो, वेरी गुड। ये यहाँ पर देखो क्या है, एंथनी गिडेंस करके बंदा है, एंथनी गिडेंस करके बंदा है, ही गेव एन एग्जांपल, सॉरी, डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब प्रॉब्लम क्या है कि यार 50 टॉपर है, तो 50 टॉपर आर राइटिंग एंथनी गिडेंस आंसर। इनिशियली दे आर राइटिंग एंथनी गिडेंस का डेफिनेशन। एग्जामिनर पक के 0 मार्क्स देगा, नॉट जीरो बट कम नंबर देगा। ठीक है, तो ये आप स्टार्ट कर सकते हो ग्लोबलाइजेशन का आंसर। आई एम नॉट एन एथीनियन और अ ग्रीक बट अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, सोक्रेटिस। ठीक है, एंड देन यू कैन मे बी राइट ग्लोबलाइजेशन बाय एंथनी गिडेंस। ठीक है, और ये यहाँ पर एक और चीज आप कर सकते हो, क्या आप इसको इन्वायरमेंट में लिख सकते हो? पेरिस अग्रीमेंट, पेरिस अग्रीमेंट, दैट यू आर अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड देन ओनली यू विल टेक ओनरशिप ऑफ द वर्ल्ड। Once you are the citizen of the world, then only you are going to take ownership of the world. Then only you are going to say, okay, this world is mine. Okay, then I'll do sustainable development. तो sustainable development का क्वेश्चन आए, पेरिस अग्रीमेंट का क्वेश्चन आए, 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है, क्या करें? लास्ट में इसको चेप दो। ठीक है, सो बी क्रिएटिव। ओके, बी क्रिएटिव, और क्रिएटिव अभी हो सकते हो। ठीक है, नवंबर दिसंबर या मेंस के बीच में नहीं हो सकते हो। क्रिएटिविटी ना प्रेशर में नहीं होता है। प्रेशर अगर लगा दो किसी आर्टिस्ट को, बोलो कि मुझे 2 दिन में पेंटिंग बना के दो, ठीक है, ही विल नॉट गिव यू द बेस्ट वर्क। अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, बैठ बैठ के सोच सकते हो, फालतू की किताबें पढ़ सकते हो, नॉन यूपीएससी थिंग्स यू कैन रीड। ठीक है, ये सब सोच सकते हो कि अच्छा ये किताब मैं पढ़ लूं तो मेरा यूपीएससी में हो सकता है थोड़ा ऐसे में कंटेंट आ जाए। तो ये सब जो बेवकूफी है अभी कर सकते हो। ये बेवकूफी क्यों है? बिकॉज यू डू नॉट हैव मच टाइम। ठीक है, जो रीडिंग हैबिट है, इट शुड हैव बीन आइडियली फॉर्म्ड इन योर कॉलेज और मे बी 11th 12th या 10th। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अभी से आपको ये सब, वाई वी टुक एथिक्स, एथिक्स अभी क्यों हम पढ़ रहे हैं? बिकॉज ऑर्गेनिकली फ्लो होना चाहिए, तो उसके लिए टाइम चाहिए, यू नीड टाइम। वंस यू विल गो, जनवरी हो जाएगा, फेब हो जाएगा, उस समय टाइम नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, उस समय तो क्रैश कोर्स चलेगा, उस समय 2-2 घंटे में पूरी हिस्ट्री खत्म करेंगे, इस टाइप की चीजें होंगी जैसे लास्ट टाइम किया था। राइट, 20-25 डे पहले भी हम यही कर रहे थे, एक दिन में एंशियंट पूरा खत्म। ठीक है, यस। प्रेफर नॉलेज टू वेल्थ, फॉर द वन इज ट्रांजिटरी, द अदर इज परपेचुअल। तो सोक्रेटिस बेसिकली बोल रहा है दैट वन शुड वैल्यू वेल्थ, ऑल राइट, क्योंकि एक ट्रांजिटरी है और दूसरा परपेचुअल है। ओके okay? अब हम आते हैं जेरेमी बेंथम और जेएस मिल्स के यूटिलिटेरियनिज्म पे। लेट अस टॉक अबाउट यूटिलिटेरियनिज्म। यूपीएससी डायरेक्ट पूछ सकती है व्हाट इज यूटिलिटेरियनिज्म, वहां पर ब्लैंक हो जाओगे। अगर यूपीएससी डायरेक्ट पूछ ले कि एग्जामिन यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, तो वहां पर अगर आपने अपने आंसर में जेरेमी बेंथम और जेएस मिल्स को मेंशन नहीं किया तो आपका आंसर अधूरा है, आपका आंसर जेनरिक है। ठीक है, और यूटिलिटेरियनिज्म ऐसे भी थोड़ी सी टफ इंग्लिश है, तो सबको डिसाइफर करना वहां पर नहीं आ पाएगा। ओके, जैसे नुमिस्मैटिक हमने देखा था ना, नुमिस्मैटिक जब तक मैंने पढ़ा नहीं तो मुझे पता ही नहीं था नुमिस्मैटिक क्या होता है। पहली बार यूपीएससी पेपर में ही देखा मैंने कि नुमिस्मैटिक क्या होता है। उसी तरीके से यू बिफोर हैंड यू शुड नो दीज एथिकल कंसेप्ट, दीज एथिकल टर्मिनोलॉजी, एथिक्स के टर्मिनोलॉजी का एक लिस्ट बना लेना। ओके, और उसको बेसिकली देख लेना कि ऊपर ऊपर से कि क्या है। ठीक है, यस। sociology candidates does have a, yes, I will say कि sociology I think is the best optional. Sociology interest wise and content wise is the best optional. एंथ्रोपोलॉजी मेरा ऑप्शनल इसीलिए है कि थोड़ा नंबर बेटर मिलता है उसमें।
ओके 20-25 मार्क्स का एज होता है एंथ्रो में, बट अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग फ्रॉम अ इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आई ऑल्सो प्रेफर, ठीक है, आई ऑल्सो प्रेफर, ठीक है, सोशियोलॉजी, बिकॉज अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने को मिलता है। नाउ लेट अस सी जेरेमी बेंथम और जेएस मिल्स क्या क्या कह रहे थे। तो अलोंग विथ जेएस मिल्स, बेंथम इज क्रेडिटेड विद बीइंग द प्रोजेनाइटर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। ओके आई विल डू दैट। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, ओके, बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट वर्थ और वैल्यू। यूटिलिटेरियनिज्म में बेसिकली क्या है कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, इट्स एन इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट। वो क्या कहता है, इट बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट्स अ थिंग्स और एन आइडियाज वर्थ और वैल्यू, ओके। Utilitarianism refers to a group of consequentialist ethical theory that advocate for actions that maximize happiness and well-being for majority of population. Utilitarianism, all right, it is part of the consequentialist ethical theory का group. Okay, और क्या क्या पार्ट है consequentialism में? तीन बेसिकली थ्योरीज आ जाते हैं, ईगोइज्म, एल्ट्रुइज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म। तो ये कॉन्सिक्वेंशलिज्म फैमिली का एक पार्ट है यूटिलिटेरियनिज्म। ये एडवोकेट करता है कि एक्शंस जो मैक्सिमाइज करते हैं हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग फॉर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, दे शुड बी प्रोमोटेड, दे शुड बी प्रोमोटेड। वो एक्शन, ओके, सपोज प्रधानमंत्री, ओके, गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना देयर, ओके, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना देयर यू हैव टू, ओके, सपोज 80 करोड़ पीपल they are receiving free ration, okay, and you are part of the 80 crore people who is receiving the ration, but जो 20 करोड़ जनता है who is paying the taxes, they are not happy, okay। तो यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से पीएमजीकेवाई सही हुआ कि गलत हुआ? यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सही हुआ कि गलत हुआ? कैन यू टेल मी? गलत हुआ? सही हुआ ना? क्यों क्यों सही हुआ? व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज सही, व्हाई इट इज नॉट गलत? What is the reason for it? Why it is say 80 crores are happy? It means what? It means maximization of happiness for majority of population is happening. ठीक है, यहां पर देख रहे हो गलती क्या है? What is the drawback? समझ आ रहा है? अभी तो हम ड्रॉबैक पे गए भी नहीं है. We will talk about the drawbacks at the end, but you are understanding what is the drawback of utilitarianism. Yes, greatest good for greatest number, तो ये है, this is correct. Whatever you are saying, greatest good for greatest number या greatest happiness for greatest number is सही. ठीक है, very good. Piyush is right. Now it is a universalistic form of ethical hedonism. Hedonism का मतलब क्या होता है? Can you tell me what is hedonistic और hedonism? Hedonistic pleasure बोलते हैं ना, hedonistic pleasure बोलते हैं, hedonism बोलते हैं, right? What is it? Hedonism मतलब होता है basically, you know, a life of pleasure. If someone is pandering to a hedonistic lifestyle, ठीक है, अब someone is pandering to hedonistic lifestyle, he is living a life of pleasure, ठीक है, whatever he is doing, all right, whatever he or she is doing, it is related to pleasure, and that is true. Okay, that is true for 99% of the population. Does UPSC preparation comes under hedonistic pleasure? Does UPSC preparation comes under hedonistic pleasure, directly or indirectly? Answer is no. Why? देखो, when you are talking about hedonism, तो वहां पर hedonism में हम ये बात कर रहे हैं कि तुरंत, ओके, यस, hedonism में बेसिकली इमीडिएट प्लेजर की बात चल रही है। यूपीएससी में इमीडिएट प्लेजर नहीं होता है। 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो 2025 में पता चलेगा। 2023 से प्रिपरेशन करोगे, 2024 में एग्जाम दोगे और 2025 में पता चलेगा कि क्या आपकी तैयारी से आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। ठीक है, अब यहां पर देखो, इज इट इमीडिएट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात कर रहा है? द आंसर इज नो।
तो हीडोनिज्म हम नहीं कह सकते दैट यूपीएससी प्रिपरेशन कैन बी हीडोनिज्म, बट यू कैन से इनडायरेक्टली हीडोनिज्म है, बिकॉज 2025 में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, इफ यू कम टू नो दैट यू आर इन द पीटीएफ, ओके, तो वो आपको प्लेजर जरूर देगा, ठीक है। बट दिस इज hedonism is more concerned with immediate gratification or instant gratification. So scrolling Twitter, scrolling Instagram, okay, this is, we can say that this is pandering to hedonistic pleasures, okay. Now एक और चीज देखते हैं, this concept maintains that pleasure is the supreme ideal of life. All right, pleasure is a supreme ideal of life. Yes, cheap thrills, that is a very good way to put it. Cheap thrills is basically you know your ethical hedonism or whatever that is. It is ethical hedonism, it is a variant of consequentialism which holds that the only criterion for right or wrong is the consequences of one's actions. Consequentialism है क्या? हम बोल रहे हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म इज पार्ट ऑफ कंसिक्वेंशलिज्म, लेकिन कंसिक्वेंशलिज्म है क्या? ये एक क्राइटेरिया बताता है दैट यू नो इफ समथिंग इज राइट और रॉन्ग इज द कंसिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शंस। आपके एक्शंस डिटरमाइन करेंगे कि क्या कोई पर्टिकुलर थिंग इज राइट और रॉन्ग, ओके। उसमें कंसिक्वेंशनलिज्म में यूटिलिटेरियनिज्म आ जाता है along with egoism and altruism. But unlike egoism and altruism, utilitarianism takes all beings' interest into account equally. यहां पर क्या है altruism में? Can you tell me what is the difference between egoism and altruism? Altruism और egoism में difference क्या होता है? Then we will talk about what is the difference between, you know, यहां पर देखो, यहां पर सेल्फ का ओके इंटरेस्ट इज टेकन इनटू अकाउंट। यहां पर सोसाइटी का ओके सोसाइटी का इंटरेस्ट इज टेकन इनटू अकाउंट, और यहां पर सभी का, यूटिलिटेरियनिज्म में सेल्फ प्लस सोसाइटी, ओके। अल्ट्रुइज्म में हम क्या कह सकते हैं? आपने रिक्शा लिया, ठीक है, रिक्शा, यू हायर्ड अ रिक्शा पुलर एंड ही सेड कि आई वांट ₹20 as a to pull you from X place to Y. You reach place 20 and you give him ₹50, okay, and you said भैया रख लो. Is it not an example of altruism? इसमें आपका तो फायदा नहीं हुआ, आपके तो 30 रुपए गए, yes or no? Altruism में आपका तो फायदा नहीं हुआ, right? ठीक है, yes, but people say, okay, we will not go into depth of altruism, but people say this is also a form of egoism. Altruism is also a form of egoism. Do you agree with this or not? Altruism जहां पर अपने इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करके वी आर लुकिंग आउट फॉर द सोसाइटी, यस। प्रॉब्लम इज when once you practice altruism, आप you are satisfying yourself, you are also gratifying yourself in one way, आपको अंदर से अच्छा लग रहा है, ठीक है, your psychological mood is uplifted. Suppose you take some meals, and go out and distribute it to people, okay, you distribute it to the poor people, you will feel good inside. So is it not your self interest that you are sacrificing your resources, you are sacrificing yourself? Is it not in your self interest? Because your mood is uplifted, your certain hormones are are being released in your body, we can say that, okay. But there is a distinction, again there is a steep distinction between what constitutes true altruism and what constitutes true egoism. But I also say that there is an overlap, okay. ठीक है, चैरिटी करने में अपने आप को भी अच्छा लगता है, चैरिटी करने में, वंस यू डू चैरिटी यू ऑल्सो फील गुड. नाउ कमिंग टू यूटिलिटेरियनिज्म, now there is a fundamental difference between egoism, altruism and utilitarianism. यहाँ पर क्या है? Utilitarianism takes all beings' interest into account equally.
ठीक है, इसमें आप भी आ जाते हो और सोसाइटी भी आ जाता है, और सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं जिनका इंटरेस्ट इक्वली लिया जाता है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म एंड मिल्स यूटिलिटेरियनिज्म. उसमें डिफरेंस क्या है? ह्यूमन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू बेंथम इज बाय नेचर हीडोनिस्टिक. मतलब ह्यूमन बीइंग्स आर नेचुरल प्लेजर सीकर्स अकॉर्डिंग टू बेंथम. ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स आर नेचुरल प्लेजर सीकर्स. Bentham explains that pleasure and pain are natural motivators for humans. Pleasure and pains are natural motivators for humans. You are going out, okay? You are going out to eat and you get into a scuffle. आपकी लड़ाई हो गई किसी से, ठीक है, और आपने देखा कि उसकी मसल्स बने हुए हैं एंड तीन चार लोग उसके साथ, ठीक है, एंड ही अपीयर्स टू बी अ गुंडा. You say, okay, I do not want any trouble, okay? If you want, you can take my seat, or if you want, you can take my mobile and whatever you want. Okay, why? Because there is a element of pain involved which is motivating you to behave in certain manner. कि यार पीटेगा मेरे को, okay, ये बंदे के पास मसल्स है एंड दिस पर्सन हैज 3-4 पीपल along with him और मैं अकेला हूँ, ठीक है, तो ये मेरे को पीट देगा जिसके वजह से मुझे पेन होगा. उसके वजह से यू आर मॉडिफाइंग योर बिहेवियर. ओके, इट इज मोटिवेटिंग यू टू मॉडिफाई योर बिहेवियर. आपने आइसक्रीम खरीदी, ठीक है, यू बॉट आइसक्रीम, ओके, एंड देन यू गो होम एंड यू आर ईटिंग इट, ओके, एंड यू आर ईटिंग इट. व्हाई? व्हाट इज द रीजन? फॉर प्लेजर. You pleasure is motivating you, pleasure is motivating you, okay, to buy that ice cream. ये बेंथम का कहना है कि ह्यूमन बीइंग्स आर नेचुरली, ऑलराइट, दे आर मोटिवेटेड बाय देयर प्लेजर्स एंड पेन्स. According to Bentham, all pleasures are same. There is no qualitative difference in pleasure, only quantitative in difference. ठीक है, आपने एक आइसक्रीम खाया, ठीक है, आपने एक आइसक्रीम खाया, एक एक कप आइसक्रीम खाया, और एंड यू बॉट 2 आइसक्रीम्स along with it. ठीक है, आपने 1 कप आइसक्रीम खाया, 1 आइसक्रीम खाई, ठीक है, देन यू ऑल्सो एट 1 मोर आइसक्रीम. तो बेंथम का कहना है कि दोनों में प्लेजर इक्वल हुआ, दोनों में प्लेजर इक्वल हुआ, देर इज नो डिफरेंस. लेकिन यहां पर क्या है, 2 बार प्लेजर हुआ. एक बार पहली बार आइसक्रीम खाते हुए, दूसरी बार सेकेंड टाइम आइसक्रीम खाते हुए. देर इज ओनली क्वांटिटेटिव डिफरेंस, देर इज नो क्वालिटेटिव डिफरेंस अकॉर्डिंग टू बेंथम. ठीक है. जेएस मिल, ओके, जेएस मिल्स यूटिलिटेरियनिज्म, लेट अस सी. एक्शंस आर राइट अकॉर्डिंग टू मिल. ठीक है, मिल जो था, ही वाज अ डिसाइपल, he was an indirect disciple of Bentham. And J.S. Mill, John Stuart Mill के father थे James Mill, who was also a James Mill was also a disciple of Bentham. Both father and son, James Mill and J.S. Mill, okay, both of them were disciples of Bentham. So J.S. Mill actually improved. Okay, he agreed to what Bentham had to say, and he improved, okay, on this theory कि actions are right if they tend to promote happiness. Actions are right if they tend to promote happiness. आपने कुछ किया, ठीक है, suppose you are watching television, all right, instead of studying. So according to Mill's understanding of utilitarianism, ये सही किया आपने. आपने टीवी देखा, okay, rather than you watch a movie rather than going for a walk or studying. ठीक है, so that is a right thing to do because it promoted happiness. Mill believed that the goal of utilitarianism is to promote happiness for as many people as possible. यूटिलिटेरियनिज्म का गोल क्या है? प्रमोट हैप्पीनेस फॉर एज मेनी पीपल एज पॉसिबल. ओके, अकॉर्डिंग टू मिल, some types of pleasures experienced by humans differ qualitatively from one another, and those who have experienced both pleasures are qualified to judge it. यहां पर एक इंप्रूवमेंट हुआ. ऊपर क्या बोला था
कि बेंथम ने क्या बोला था कि ऑल प्लेजर्स आर सेम, कोई क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, देयर इज सम टाइप्स ऑफ प्लेजर डिफर क्वालिटेटिवली। अब यहां पर देखो, पहले हम क्या बात कर रहे थे, आपने दो आइसक्रीम्स खाए, आई विल टेल यू विथ एक्सपीरियंस, व्हेन यू, जब आपने पहली बार एक्सपीरियंस, ऑल राइट, जब आपने पहली बार आइसक्रीम खाया तो आपको अच्छा लगा होगा, बट qualitatively the pleasure decreases when you ate the second ice cream, and when you go for the third ice cream, the pleasure again dips. Is it correct or not? Is it correct or not? Suppose you watch one movie, you get a lot of pleasure, बहुत मजा आया, but when you go for the second movie on the loop, the pleasure will dip qualitatively. When you go for the third movie, it will dip further. ऑल राइट, यहाँ पर यही चीज बेसिकली बोल रहा है, जेएस मिल्स इज सेइंग द सेम थिंग कि क्वालिटेटिवली डिफर करता है, लेकिन द पर्सन हु हैव एक्सपीरियंस्ड इट कैन ओनली जज इट। आप बाहर से बैठ के, ओके, आप बाहर से बैठ के ये नहीं बोल सकते हो कि दो आइसक्रीम खाने पे कम प्लेजर होगा रादर देन वन, जब तक आपने खुद दो आइसक्रीम नहीं खाई है। बेसिकली जेएस मिल्स का ये कहना था। नाउ हियर इज द थिंग, आई विल टेल यू, सपोज there are two railway tracks, there are two railway tracks, and suppose a person, okay, has tied three babies here, तीन बेबी को यहाँ पर टाई कर दिया है रेलवे ट्रैक के ऊपर, और यहाँ पर दो दो बेबी को कर दिया है, और दोनों जगह से ट्रेन उधर से आ रही है, और आप बीच में हो, एंड यू कैन ओनली सेव वन ऑफ देम। ये बहुत ही, प्लीज लिसन टू मी, माइकल सैंडर्स का वीडियो देखोगे तो ये बहुत पॉपुलर उनका थ्योरी है, क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन अपने स्टूडेंट से जरूर पूछते हैं माइकल सैंडर्स। आप फर्स्ट लेक्चर देखोगे तो उसमें वो करता है। तो इसमें दोनों तरफ से ट्रेन आ रही है, यहाँ पर तीन बेबी को बांध दिया किसी ने, और यहाँ पर दो बेबी को बांध दिया, एंड यू कैन सेव ओनली वन ग्रुप ऑफ पीपल। किसको बचाओगे? कैन यू टेल मी, यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से किसको बचाना चाहिए? यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से किसको बचाना चाहिए? तीन वाले को। व्हाट इज द रीजन? तीन वाले को बचा रहे हो, तीन बेबी को बचा रहे हो, वाई? वाई? व्हाट इज द रीजन? यस, ग्रेटेस्ट नंबर, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैक्सिमाइज प्लेजर फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। जब आप तीन बेबी को बचाओगे, दो बेबी को नहीं बचाओगे, ओके, इफ यू विल सैक्रिफाइस टू बेबी फॉर थ्री, okay, you are maximizing utilitarianism's theory of greatest number, greatest happiness for greatest number। यहां पर तीन फैमिली का आप घर बचा रहे हो, तीन फैमिली का घर बचा रहे हो, ओके, उसके कॉस्ट पे दो फैमिली का घर खत्म हो रहा है, बट यूटिलिटेरियनिज्म कहता है कि ग्रेटेस्ट नंबर, ओके, हैप्पीनेस शुड बी फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, ऐसे आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, इफ दिस कम्स इन द केस स्टडी, इस टाइप का आर्गुमेंट कर सकते हो, अकॉर्डिंग इफ आई विल अप्रोच दिस आंसर, या इफ आई विल अप्रोच दिस सिचुएशन फ्रॉम अ utilitarianistic point of view, I will have to save this many people। why? Because greatest number। ठीक है, लेकिन आप नॉन यूटिलिटेरियनिस्टिक थिंग में जाओगे तो आपको डेप्थ में जाना होगा। अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पर तीन बेबी थे, आपने तो बोल दिया कि मैं तीन बेबी को बचाऊंगा रादर देन दो बेबी को, वाई? बिकॉज ग्रेटेस्ट नंबर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो दो बेबी है, ये ओनली किड है, ओनली चाइल्ड है अपने पेरेंट की, और ये जो है तीन बेबी, दे आर नॉट ओनली चाइल्ड। अब किसको बचाओगे? ये जो है ओनली चाइल्ड है, और ये ओनली चाइल्ड नहीं है, तो नॉन यूटिलिटेरियनिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखो तो इसको बचाना चाहिए। ओके, व्हाई? बिकॉज ये दिस विल qualitatively this will hurt the more, ओके, compared to this। अगर ओनली चाइल्ड चला जाए तो इट विल हर्ट मोर रादर देन अगर कोई चार बच्चे किसी के हैं या पांच बच्चे में से कोई एक चला जाए। ओके, ये आपको मतलब दिस इज अ एथिकल डिलेमा, दिस इज व्हाट, दिस इज एथिकल डिलेमा दैट वी आर डीलिंग विद। अब उसमें अगर आपको केस स्टडी मिल जाए यूपीएससी का 20 मार्क्स का, तो वहां पर आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू यूटिलिटेरियनिस्टिक अप्रोच,
I will do this, but okay, since this utilitarianistic approach has gaps, all right, utilitarianistic approach has gaps, ठीक है, then I will do this, ऐसे करके आप लिख सकते हो। जब तक आप अपने एथिक्स के आंसर में थोड़ा सा यू नो स्पेशलाइजेशन नहीं लाओगे, मेजोरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स दे राइट वेरी जेनरिक आंसर्स। आप उनका एथिक्स का कॉपी खोल के देख लो, दे राइट वेरी जेनरिक आंसर, उसमें थोड़ा सा एथिकल टर्म्स, फिलोसफिकल टर्म्स जरूरी है, ओके, इंक्लूड करना। नाउ कमिंग टू ऑपोजिशन टू यूटिलिटेरियनिज्म, लेट अस सी क्या क्या यूटिलिटेरियनिज्म का ऑपोजिशन है। So utilitarianism justifies all actions that benefit the greatest number of people, even if such action involves violent and immoral act. हमने क्या बात की थी, स्टोन टू डेथ वाला याद है? स्टोन टू डेथ वाला, अफगानिस्तान में देयर वाज दिस लेडी हु गॉट स्टोन टू डेथ फॉर डिसरिस्पेक्टिंग कुरान। हमने बात की थी, एंड लेटर इट केम टू नो दैट इट वाज अ लोकल फ्यूड, पर्सनल फ्यूड था उस बंदे का, उस मैन का उस लेडी के साथ, और उसने अक्यूज कर दिया कि यार इस लड़की ने ना कुरान को ये डिसरिस्पेक्ट किया है। शी वॉज स्टोन टू डेथ। इट सेटिस्फाइड अ लार्ज सेक्शन ऑफ द अफगानी पॉपुलेशन, एंड दे सेड नहीं बिल्कुल सही हुआ। अगर हम यूटिलिटेरियनिस्टिक अप्रोच लेते हैं तो दिस वाज राइट, स्टोनिंग दैट लेडी टू डेथ was the right approach because it satisfied majority of the Afghan population. देख रहे हो what is the reason? It is justifying a violent and an immoral act. Okay, अगर सपोज इस टाइप के कितने एग्जांपल्स हो सकते हैं, ओके, इस टाइप के कितने एग्जांपल्स हो सकते हैं आप देखो, ठीक है। सपोज एक दलित है, ठीक है, एंड उसका वेडिंग प्रोसेशन जा रहा है, ठीक है, और उसको स्टॉप कर दिया गया, या उसको वायलेंटली दे बीट अप दिस दलित बॉय who is going on this घोड़े पे चढ़ना मना है, राइट, दलित्स को in caste, in certain caste areas they cannot, village areas में वो घोड़े पे नहीं चढ़ सकते, and this is a big deal for the dalit community, right? तो आप देखो कि if it is majority of village is happy with beating of this dalit boy, ठीक है, तो यूटिलिटेरियनिस्टिक अप्रोच में दिस वुड बी राइट, इन द यूटिलिटेरियनिस्टिक अप्रोच दिस वुड बी राइट। तो आप देख रहे हो वायलेंट और इमोरल एक्ट को भी यूटिलिटेरियनिज्म कैन जस्टिफाई, बिकॉज वाई, greatest number of people are getting satisfied, greatest number of people are happy, greatest number of people can derive pleasure, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज एंटी यूटिलिटेरियनिस्टिक, constitution is in a way the fundamental rights are anti-utilitarianistic, because why, majority of people would like nothing else than trample on your rights, majority of the population would like nothing else than trample on your rights, hence the fundamental rights can be said to have an anti-utilitarianistic approach, ठीक है, we can say like that. So Jeremy Bentham, J.S. Mills and Socrates, Jeremy Bentham, ठीक है, J.S. Mills and Socrates, ठीक है। यस, डीपीएसपी हम कह सकते हैं, डीपीएसपी इज यूटिलिटेरियनिस्टिक because it is greater, it is advocating greatest happiness for greatest population,